लाली, ये नाहरपुर या बछेपुरा कौन सा गांव है? नहरपुर। हाँ। यहाँ की बातें बताते हैं। अब तो ये चले यहाँ से लेके जो स्वयं ये जो नाला आपको दिखाता हूँ, है ना, ये नाला शीशा नीचे करके इधर से दिखाओ। ये जो नाला है ये गांव का वो नाला है जो बाढ़ का पानी अगर आता है तो इस बाढ़ के पानी को ये जो है, और गांव के साथ ये अपने हैं ठार मतलब जहाँ हमारे पशु रहते हैं वो जगह है एक गांव में। और उधर है नाला, बहुत बड़ा वो नहर बम्बा नहर जिसको बोलते हैं, वो उधर है ना, यानी उधर वो नहर है। अब नहर में क्या होता है कि नहर में जैसे ये नाला दिखाई दे रहा है ना, ये नाला बहुत लंबा है तो नाले में ये काफ़ी गहरा नाला है और वो हमारे खेत है जहाँ हमारा ट्यूबवेल है, वो अपने खेत है। इस ट्यूबवेल में जब नहर के अंदर ऐसा हमेशा होता ही था, नहर में हमेशा ऐसा होता था कि आओ बात करते हैं, जब ये पानी भर जाता था इस नहर के अंदर बरसात के दिनों में, तो वहाँ से निकल के यहाँ रोज जाना था। अब ये तो यहाँ सड़क वैसा बना दिया वाहन उतारने के लिए, यहाँ से वाहन उतर जाएगा, पर इसमें गहरे पानी में ये देखें आप, काफी गहरा पानी है इधर भी, इसके उधर से निकलते थे, ये तो अब बना दिया है, इसके वो जो ऊंची जगह दिखाई दे रही है वहां से ऐसे निकलते थे। जब ऐसे निकलते थे और पानी में जब पानी आप देखो, इसकी हाइट देखोगे तो बहुत है, ये तो अब तो बहुत ऊंचा है, यानी ऐसे करने पर पानी हाथ जो है नजर आता था। तो ये इतने चौड़े नाले में से निकलना, रोज निकलना, आना और जाना, सांप वगैरह रहते हुए भी, ये बहुत टिपिकल काम था जो हमारे पिताजी रोज रूटीन में करते थे। और जब पिताजी चले गए और माताजी रह गई, तो माताजी भी यही काम रोज करती थी। यहाँ पर वो फिर रात के समय यहाँ रहना, सारा खेत वेत पर रहना, ट्यूबवेल पर रहना, तो ये इतनी बड़ी कठिन मेहनत उन्होंने हमारे लिए की। बचपन में मैं यहाँ से और ट्यूबवेल के लिए भाई साहब के साथ जाते थे, तो कैसे संस्कार मिलता है ना, जो अपने जो बड़े हैं संस्कार देते हैं वो कैसे देते, तो भाई साहब के साथ जाते थे। नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं तू कहाँ जा रहा है, तू ऐसे बोलते हैं, तू कहाँ जा रहा है। तुम भी बोलते हैं, बड़ा है तो छोटा है तो तू, बड़े हैं तो तुम। तो भाई साहब कहते थे तुम और तू नहीं, आप बोला करो। अब गांव में आप बोलने की परंपराएं बहुत कम होती है, भाई तुम्हारे घर जा रहे हैं, तू जा रहा है, ऐसा रहता था। लेकिन उन्होंने हमें कहा आप बोला करो। तो इस जगह पर मुझे वो चीज़ें ध्यान है, जब उन्होंने बताया आप बोला करो, तो तब से हमने सबको आप बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब चाहे चाचा जी हैं, चाहे ताऊ हैं, चाहे और कोई हैं, तो सब आप, छोटे बड़े सबसे आप बोलने का। तो घर में जो घर वालों ने बताया उसके कारण से ये आपकी प्रक्रिया हमारी शुरू हुई कि बड़े को आप बोलना है। और ऐसे ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर ये ऊंचा, अब तो बहुत प्लेन हो गया, ये ऊंचा रहता था, इनमें सांप वाप सब ये घूमते ही रहते थे। यहाँ तो कॉमन सांप की ये जगह है, ये देखो ना, है ना, देखो ये देखो बिल बने हुए हैं, ये दिखाते हैं, ये सांप, ये जो बिल है ये इसके अंदर सांप होगा। ये देखो ऊपर भी कई सारे मल्टीपल बने हुए हैं, छोटे छोटे बिल हैं, इनमें ये सांप होगा। तो इन सांप की जगहों से हम निकल के जाते थे। और ये सब दावे, हाँ, और ये जो घास है ना, घास है जो पितृपक्ष में काम आती है, पितृपक्ष में काम आती है, वो वाली घास है। तो शाम को इस समय पिताजी रूटीन में घर जाते थे, खाना खाने के बाद और वो सो जाते थे और हम उनके पैर दबाते थे। और जब उनके पैर दबाते थे तो वो फिर कोई ना कोई एक कहानी, उन्हें बहुत सारी कहानियाँ, उनको सारे ग्रंथों का अध्ययन था, उन्हें बहुत नॉलेज थी। जितने जो खानदानी परंपरा है ना, राम कृष्ण या अन्य ऐसे हुए, इनके सभी पूर्वजों को वो नाम से जानते थे, उनके बेटे ये थे, उनके बेटे ये थे, यानी वंशावली का बहुत बड़ा अध्ययन उनका था। तो वो फिर एक दिन कहते थे अच्छा चलो आज मैं हरिश्चंद्र वाली कहानी सुनाता हूँ। तो हरिश्चंद्र के कौन से पिता, उनके दादा कौन थे, उसके बाद कौन बच्चे हुए, फिर उनकी कुछ घटनाओं को सुनाते थे। तो हम पैर दबाते थे उनके और वो अपनी कहानियाँ ये
एकदम रूटीन में सुनाते हैं। और जब वो यहाँ खेत में होते थे तो एक उनका अभ्यास था, क्योंकि सुबह नाश्ता आएगा, दोपहर को भोजन आएगा, शाम को खाना खाने के लिए वो घर जाते थे। तो जब वो खाना खाने के लिए यहाँ आते थे वो हमेशा एक ही बात कहते थे, बोले मुझे एक व्यक्ति का खाना कभी मत लाना, कम से कम 2 लोगों का खाना चाहिए, और कुत्ते की और उसकी रोटी अलग। मान लो मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे खाते खाते दूसरा कोई व्यक्ति आके बैठ गया, तो मैं क्या बोलूँ उसको, न खाए तो नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति नहीं भी है तो चिंता मत करना, वो जो है ना, जो रोटी आई है वो हम कुत्ते को डालेंगे, गाय को डाल देंगे, लेकिन एक व्यक्ति की रोटी जरूरी है। कभी एक आध बार माता जी गलती से खाना अकेला ऐसे 2 रोटी या 4 रोटी लेकर आ गई अकेले व्यक्ति का, तो गुस्सा होकर इसको वापस कर देते, ले जा मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे करते थे। तो ऐसा वो जो एक घर का शुरुआत से संस्कार है ना, कोई दूसरे व्यक्ति आए उसके लिए भोजन कराना है, ये वहाँ से पिताजी से इन चीज़ों को पढ़ा। और वो हमेशा बताते थे भोजन के समय कोई आए तो उसको ये मत पूछो भोजन करोगे, ऐसा नहीं पूछो। वो कहते थे वो सीधा आओ भोजन पाओ, सीधा आओ जाओ, अरे बच्चों भोजन लगाओ, ये भी साथ में करेंगे। ये नहीं कहते तुम खाओ, वो कहते थे अरे भोजन लगाओ, ये भी साथ में करेंगे। तो भोजन के समय यानी दोपहर को 11 बजे से 2 बजे के बीच में कोई अगर आया तो उसको पूछना नहीं है, उसको भोजन परोस के देना। और घर में कोई भी व्यक्ति सुबह या शाम को आया वो ऐसे ही खाली नहीं जाना चाहिए। ये पिताजी की आदत थी, उनका स्वभाव। और ये जो दिखाएंगे तुम्हारे को, जो पीछे जो खेत है, ये पूरा खेत है ना, ये सारा वहां से लेकर और यहाँ तक। एक और आदत थी, वो हमेशा धर्म, तो यज्ञशाला यज्ञ कराते थे वो यहाँ। साल में एक बार यज्ञ कराना, यानी सप्ताह कराना, सप्ताह के बाद पूरी यज्ञ कराना। और ये होती थी गर्मियों में, जून के महीने में यज्ञ होती थी। तो आसपास के गांव के लोग दिन को सुनने के लिए, जो कथा सुनने के लिए आते थे, भागवत सुनने के लिए आते थे, तो उससे पूरे यहाँ रास्ते बन जाते थे। और ऐसी हरी कृपा थी कि जो भंडारा है ना, भंडारे से पहले हर रोज लोग इकट्ठे होकर के कहते थे चलो ठीक है इतना करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ से, आएगा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा। बहुत समस्या, शुरुआत हो रही होती थी तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जिस दिन कथा हो जाती थी, भागवत हो जाती थी और भंडारे का दिन होता था, तो इतना ज़्यादा भंडारा, मतलब यहाँ दोपहर से लेकर शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती थी खाने के लिए। और उसके बाद भी बचता था तो उनको बोगी में भर के नाले पर वहाँ चले गए और वहाँ से उनको सबको बांटा, खीर खिलाई, पुए बांटे, ये सारा कुछ ऐसा रहता था। यज्ञ की परंपरा, फिर जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो भाई साहब ने उस परंपरा को कंटिन्यू किया। उसके बाद भी भाई साहब ने अपने ट्यूबवेल पर यज्ञ भी कराई और भंडारे भी किए, और बहुत अच्छा यहाँ आयोजन किया। भगवान कृष्ण की रासलीला भी उन्होंने इसके अंदर कराई, उनके मित्र भी उसमें साथ देते थे, आके सजाना वजाना ये सब ऐसा बहुत बढ़िया काम करते थे। तो इसको घर के छोटे छोटे संस्कार आज हम देखते ना कि भाई जिस स्तर पे हम हैं, वास्तव में उस लेवल पर आने के लिए जो हमारे माता पिता, जिन्होंने अपनी मतलब एक एक चीज बारीकी से अपने को कष्ट सहते हुए हमें जो सिखाया, खुद कष्ट सहे लेकिन हमको सुख दिया, और जो हमारे अंदर संस्कार डाले उन्होंने, उन संस्कारों का परिणाम है कि आज जो कुछ हमारे को हमें ये नजर आता है, जो सबको दुनिया को नजर आता है, ये उन संस्कारों का परिणाम है। जैसे माता जी की बात बताऊं तो माता जी के कुछ नियम बड़े पक्के थे। जैसे सुबह भोजन करना है, किसी ने भी तो भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने से पहले उन्होंने हमेशा स्नान करना, चाहे भरी सर्दी हो चाहे वो बीमार हो। बिना स्नान किए वो खाना नहीं बनाती थी। 4 बजे नहा लेती, 4 बजे नहाती थी वो, और 4 बजे नहा के खाना बना के, मतलब 4 बजे नहाई, फिर सारा कुछ काम किया, उसके बाद में खाना बना के, यानी हम सुबह 6 बजे स्कूल जाते थे, तो 6 बजे स्कूल जाते समय भी वो सब सर्दियों में भी और बीमारी होने पर भी
बिना नहाए कभी भी उन्होंने खाना नहीं हमारे को खिलाया। दूसरा, खुद भोजन करने से पहले पूजा पाठ करना, खुद पूजा पाठ करना। और मुझे पता है ये चीज़ कि यानी हम तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो तीसरी क्लास से पहले सोचो, तीसरी क्लास में हम तुलसीकृत रामायण को, जो यहाँ रामायण के पाठ होते हैं ना, जो 24 घंटे के पाठ होते हैं, 24 घंटे के पाठ, हाँ देखो आइए, तो हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी हाँ जो बताओ भैया भैया कैसे पधारे। आज चाचा जी बस ऐसे तुम्हारी याद आ रही, हमने कहा चलो आज तो देख यहाँ देखो धर्म यहाँ दो मगर तो मिल जाए दो इच्छा की याद यहाँ मत अच्छा की याद यहाँ मत दिनेश तो पेपर अच्छा हम तो उन्हें काटो फिर हाँ ये बात है, सही बात कह रहे हैं वो याद आ जाते हैं गोपाल ने हर को हर के काम करवाओ। ठीक बात है। भैया ने कह दी कि खेत कहाँ कटे वो बापू कटे वो सही बात है। ये तो हमारे चाचा जी हैं, और चाचा जी की खास बात क्या है, हमारे घर में जैसे कहते ना मंत्रों के जानने वाले हैं, तो हमारे चाचा जी उन सब मंत्रों को जानते हैं, सांप के काटने वाले को, बिच्छू वाले को, दांत के दर्द को, किसी पे अरे दिल्ली बंद कर तू भाई साहब तो अच्छा कोई दिल्ली हो तो वही दर्द दांत बंद कर। अच्छा गाँव के रहता है बहुत अंदर हाँ। वैसे जो लोग अच्छा परेशान होता आ जाओ घूम के आना, चलो 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 ये लकड़ियाँ ले लो, चलो की भैया जी का तो गाड़ी आई दो इधर ही होके चलना पड़ेगा। चालू कर दी। राधे राधे चाचा जी बाबा की स्पीड तो देखो। अभी चाचा जी की है, तेरी था मम्मी का भोला कहाँ है। और अभी बहुत ज्यादा बड़े ना है, 85-90 साल के हैं तुम्हारे चाचा जी, 85-90 साल के हैं। चाचा जी कितनी उम्र हैगी, कितनी उम्र हैगी? 85 साल है ना? है गए यार 85 साल है गए, कितनी साल है बाबा का जन्मदिन भूल गया, जन्मदिन भूल गए और दौड़ लगाओ थे। देखो भाई साहब मैं हूँ हनुमान जी को सेवक, सही बात है। जो हनुमान जी की सेवा करेगा। अच्छा राम बड़ो गजब भयो। अच्छा नेक रुकियो चाचा जी, एक मिनट रुकियो मैं जाए। अरे रुको अच्छा उनकी हाँ नहीं ठीक है बस छोड़ दो। अच्छा का कह रहे तुम, का कह रहे? तो मैं मर के पहुंचा था पे। चलो हाँ तुम मर गए, मतलब तुम मर गए? हाँ मर गो हूँ कब? तब वह ऐसा 35 सालों को। अच्छा हाँ तो मतलब मर गए और तख्त पे डाल लो तुम्हें। फिर माँ बुनने तखत वो तखत पर दत्ता धरो। हाँ जे डाली जे मोटे जनेऊ कह ना धोवती भाई और मैं तो थाली मोड़ लेके तो हूँ। अच्छा हाँ मैंने की भैया बड़ो गजब भयो, हे राम बड़ो गजब भो। हाँ करानी हूँ हाथ करो तो कहाँ जो आएगा बोलो और ले जाए छोड़ जागी तो 70 साल बकाया जाए कहाँ तो पकड़ लाओ। अच्छा हाँ। मतलब उनसे बोली इतनी जो तुम्हें उठा के लेके जा रहे गाय, हाँ। उनसे जी कही कि 70 साल बकाया है अभी। जाके 70 साल बकाया यूँ कर मैं थारे यूँ बैठे तो अच्छा ऐसे मतलब बताओ तुम्हें ले गए और माँ जी बात कर रहे। हाँ अच्छा वो कहाँ का तो मैं सरक गो, मैं तो खुद देखा जाओ मैं सरक गो। अच्छा फिर हूँ हाँ भैया ने कुछ और हाँ। भी भैया मुँह पे भी हाँ। पड़ गई हूँ मेरे को बात तो नहीं करे जो तुम सो गए हो गए। हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हमारे अलग चलने की आदत। हमारे गांव का सबसे बड़ा पुरानो ट्यूबवेल, सबसे पहला ट्यूबवेल अपनाओ। हाँ पर यहाँ एक बड़ा ट्यूबवेल हो और यहाँ उसकी झोंपड़ी बनी हुई है। हाँ यहाँ बोरिंग मतलब यहाँ एक जगह है ना, देख रहे हैं जो ये बहुत बड़ा कुआं और गड्ढा, और ये जैसे पीपर बाबा है हमारे यहाँ। क्या था मैं आपको बताता हूँ ना, कल पैर में मेरे पैर में यहाँ ये पैर कटा हुआ है, ये पैर है ना कटा हुआ है, और वो उसकी यहाँ ये जो चौड़ी है, तो यहाँ वो जो घर सा बना हुआ था, छोटी कोठरी थी थोड़ी लंबी लंबी जिसमें इंजन था, और इधर से दरवाजे के आगे रास्ता था, और वो थोड़ी वो अंदर गड्ढा था और ऊपर आगे चौड़ा था।
सर्दी के दिन थे, बाहर बारिश हो रही थी, तो बाहर जो ना वो जो ये जो होते हैं बाजरा और उसकी जो पूरे त्राल होती है, उसके बड़े बड़े गट्ठे बना के टांगे हुए थे। अंदर चाचा जी और हमारे पिताजी और एक दो लोग आग लगा के ताप रहे थे, ऐसे सेक रहे थे अपने को। तो बाहर बारिश आ रही थी, मैं शरारत कर रहा था। मैं शरारत करते करते बाप चाचा ध्यान है, मैं एकदम जंप मार के अंदर आयो का हो। मैंने दरवाजे में से बिना देखे थोड़ी सी जगह उसमें से बाहर से ऐसे जंप मारा, अंदर गया। जब अंदर गया तो वहां जो खुरपी थी ना, वो खुरपी ऐसे रखी थी और वह खुरपी पे मेरा पैर पड़ गया और पैर वो कट गया। तब जैसे पैर कटा तो सबको एकदम चिंता हुई, बोले क्या होगा तो और बहुत ज्यादा ऐसे फट गया। तब चाचा जी तुरंत दौड़े और डीजल इंजन में से डीजल लेके आए और मेरे पाए पे बांधो आपने। ध्यान है? वो ध्यान में टंकी में तुम्हारे बजे। हाँ, टंकी में से दौड़ के लेके आए और वहां में से तुमने पाए पे बांधो, है ना? ठीक है, जाओ। और कोई टिटनेस का इंजेक्शन ना लगायो, पाँव पूरा कट गो और बाकी बात कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगायो। और 3-4 दिन एक कारो भांगरो, इनमें तो कोई है कारो भांगरो, जाना होगा ना? तो कारे भांगरे को ऐसे रस रोज पैर पे लगा के और बांधते, बाकी बाद में मेरा एकदम पाँव ठीक है। तो ये हमारा है ट्यूबवेल थार, जहाँ ये हमारे सारे खेत हैं, ये उसकी जगह पर है। हाँ, 35 साल सांप तो सांप को डरना वाला भी भैया सांप ना है भाई, मैं आप सुन जो यज्ञशाला। ये क्या है? यज्ञशाला। यहाँ पे क्या होता था? आओ चलो सब प्रणाम कर लो यज्ञशाला को। बहुत आम, मतलब बहुत बड़े बड़े, ये जैसे ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े आम पूरे खेत में। देखो आम की बड़े बढ़िया एक आम की है, बहुत जोरों के आम आते तो ये साथी सूख कैसे गए आम? ये भैया इनके गिरार लग गई वहाँ में। अच्छा, इनकी गिरार लग गई। हाँ, जरन में देखो पेड़ छाड़ो हमारा सूखो वो हरियाए गो है और वहाँ में अब दवाई लगे। हाँ, ठीक बात है। आओ डॉक्टर भैया ये अपना वो है। आओ, अपने यहाँ की सबसे बड़ी यज्ञ और रासलीला नहीं। ओके, अच्छा। अयोध्या पे और अयोध्या के खासी तो बड़ा यज्ञ करने के लिए 12 महीने इस पेड़ पर बेल रहते हैं। 12 महीने 12 महीने इस पेड़ पर रहते हैं। बेल भी आदत होते है, घर 6 महीना बाद अपने आप फैला, टूटने से पहले आता है। अब टूटने से पहले आ जाता है ना? यहाँ का जो पानी है ना, ये जो पानी है, ये पानी बिसलरी तो इसके सामने फेल है। बिसलरी में तो जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ना पानी के, वो नहीं होते। इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व जो एक पानी में होते हैं, नेचुरल वाटर में जो एक रिसोर्स जो चीज़ें होती हैं, वो सारी इसके अंदर यहाँ पर हैं। यानी जैसे हम वो पानी लेकर आते हैं, इस पानी को भी कई दिन रख लो तो ये पानी खराब नहीं होता और पीने में एकदम बहुत ही अच्छा, जैसे कोई झरने से और कहीं पहाड़ों से पानी आया हो। केवल इतने ही खेत का ये ऐसा है जो पानी बहुत अच्छा है। ये बता एक बात बोल, आज तुम कैसे हवा में उड़ आए? हाँ वो अरे हम लेकर काम में आए तो आज हवा में उड़ आए। आज हमारी इच्छा ही कि चाचा जी के दर्शन करके हमें मिल के अच्छा गोपाल भैया आ जाओ। हाँ, तो गो परिवेश मार कह दो गाँव के बाहर तो गोपाल भैया मुझे पहुँचाया तो गोपाल भैया आए गए तो पहुँचाया हमें रोज लिया हमें। अब मास्टर ने कही क्या कोई दूध गाँव में यूँ करो तो गाँव में यूँ करके मारे देना। अच्छा चल रहा था तो फिर हम भरो फैला के बंद कर क्या अब समझे तो बंद कर दो। तो भैया गरीब आदमी देख के और बड़ा आदमी ने पैसा आओ जी आओ, करो दिखाते हैं। अरे ये करो, हाँ चंदा है, ये सब करौंदा है। और करौंदे के साथ में ये जो पेड़ है ना, महुआ का पेड़ है, महुआ। और ये बाको है लवेरे को, लवेरे हाँ, लसूड़ा इसको बोलते हैं, लसूड़ा। लसूड़ा
हाँ लवेरे और लसीदा। और ये हमारे जो करौंदे है ना, इन करौंदे पे करौंदे क्या? करौंदा खट्टा होता है ना, नहीं होता मिर्च के साथ जो उस दिन अचार वाला करौंदे वाला छोटा वाला जो आता है। 12 महीने इस पे करौंदे रहते हैं। अभी भी अंदर करौंदे होंगे कहीं ना कहीं, चाचा ये ढूंढ के निकाल ही लेंगे। ये शकरकंदी वहाँ पीछे, हाँ उन्होंने कहीं शादी पे गया था, उनका मजा नहीं आता। क्या शकरकंदी? हाँ शकरकंदी, शकरकंदी शकरकंदी स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। कच्ची खाने में इतना, एक तो मीठी होती है, अच्छा, और ये देखो ये आलू की तरह होती है बिल्कुल। ये खेत है ना? हाँ ये देखो ना, इसको कच्चा आलू बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? आलू, कच्चा आलू। देखिए परमल, कच्चा आलू परमल खेत में पड़ा है। यहाँ पे होता है क्या? हाँ बहुत परमल, छोटा मतलब झटका वाला करंट छोड़ देते हैं इसमें रात को। मतलब कोई भी होगा, अभी तो नहीं आएगा लेकिन झटका लगेगा, मरेगा नहीं ना? मरेगा नहीं बस। लगाया जाता है जंगली सुअर, हाँ मतलब ये वो रोड से जा रहा है, ये रहा, ये पीछे ये वाला रोड जा रहा है, ये तो वो रोड जा रहा है, वो वहाँ बाहर मेन रोड पे हाईवे मिल रहा है, इधर से जा रहा है आज। ये नहरपुर के गांव में ऐसे बैठे हैं सभी लोग। मतलब सभी को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये सारी वीडियो बनाई है हमने चलते चलते, जो भी बातें हुई हैं। वो शकरकंदी खोद रहे हैं वहाँ पे। आज तापते हैं सब बैठ के आसपास, है ना? ऐसे आज तापते। और जो जब फसल कटती है उस समय पे यहाँ देर रात तक उसमें अनाज को बोरियों में भरना, फिर बोरियों से भर के गांव तक लेके जाना, ये सब ऐसा रहता था। तो उसमें अलग अलग आदत थी, है ना? भाई साहब की एक आदत बहुत अलग थी, वो थी कि जो काम करने में जो और लोग करते हैं, भाई साहब की और पिताजी की दोनों की आदत थी कि अगर यहाँ खेत में मजदूर को लगाया, साथ में कोई काम कर रहा है जिसको बुलाया, तो वो 4 लोग अगर काट रहे हैं और ये अकेले हैं, तो ये हमेशा 2 के बराबर काटते। माना इतने चल रहे हैं ना, तो इतना नहीं चलते थे, इधर भी काट लिया फिर दूसरे का भी काट लिया। तो मजदूर जो थे ना, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भी वो पीछे नहीं रहते, उन्होंने कहा बौरे साहब, बौरे साहब। तो जब सांप अगर कौवा काट ले तो आए, तो आप जो मंत्र, हम लोग मंत्र करते काए, तो एक बार ये दिखाओ मंत्र। मान लो कैसे काटो, कहाँ काटो, तो कहाँ मंत्र करेंगे? देखो यहाँ काट का, हाथ में काट का कहूँ, हाँ तो वहाँ से ऊपर लगाओ, यहाँ बंद लगाओ। हाँ यहाँ बंद लगाए दो, वो फिर यहाँ लगाए दो और यहाँ लगाए। अच्छा, और कैसे लगा बताओ, एक हाथ नहीं? हाँ तुम मेरे लगा के दिखाओ। हमारे तो 2 हाथ चलेंगे यूं करके। हाँ मतलब अगर यहाँ काट लो है, तो यहाँ बंद मतलब मंत्र बोलेंगे। जगह न बकाया है यूं करके, हाँ यूं जगह, हमारी जगह जुटती रहेगी यूं करके, यूं। हाँ हाँ पूरी एकदम। हाँ गुरसट गुरसात पैरू गुल्लखनी गुरदंत मंत्र, गुरसट गुरसात सैरू गुल्लखनी गुरदंत मंत्र। चढ़ाए कारो पियो कोड़िया नो नागन हो, या कुमारे ताऊ कौन उतारे कांसी को बेला बिस्को भरो, चाहे कौन कौन पीवे। महादेव जी पीवे, गोरखनाथ पीवे, मेरे झारे तरह श्याम कारो पीरो कोड़िया जाए लागत मेरे बंद चढ़े बेटे नीचे आवे, मेरे बंदों को कोई नहीं खोले, मैं खोलूं तो खुला, मेरे गुरु खोले तो खुले। टीजे बना खुले, मनसा देवी की यहाँ, राजा रामचंद्र जी यहाँ, बाबा गोरखनाथ की यहाँ, हनुमान महाराज की यहाँ। ऐसे मंत्र देते हैं। और ये कितनी बार करते हैं? 3 बोल, 3 बार, 3 बोल करेंगे। कर दो, बंद लगो, फिर लगाए दो, यहाँ लगा दो, फिर यहाँ लगा दो, फिर यहाँ लगा दो, नोचो तो वहाँ में। और फिर झाड़े थे सारा उतर पीछे लो जाता, झाड़े थे हम बने रोज पंट रहे, तो हमारा सिद्ध है वो बंद हम कंगे तैसे ही काम करे वो। अच्छा 2 पोते में झाड़ो लगाओ, 2 पोते में उतारो, 2 पौधे में उतर जाओ। अच्छा 2 अगर जो हमने ऐसे ही करो का है, अब हम जहाँ उतारेंगे या खोलेंगे बंद है, झाड़े तो हम यूं करके उतारेंगे, ऐसे करके उतार देंगे। बातें लहरे थे या हाथ थे, गुस्सा मट्टी ले लो, वही मंत्र बोलेंगे, मंत्र वही बोलेंगे। मोह तो हौले हौले बोलते जाओ पाए मन में। हाँ हूँ तो अकेला के तुम्हें बताइए, मुँह में हौले हौले कोई सुने न। अच्छा जो दूसरा मंत्र तो का है, दूर दंद्रु बंधु तारे,
दूर धंधनु बंधु तारे वो ऐसी है 4 फुट पृथ्वी के बंधु बंधु को तारे बंधु तारे 4 फुट पृथ्वी के बंधु बंधु को तारे महादेव के पारे सुने धूलिया बंद किए उछले दुआ पुचेता चल यूं परे जाकी साकी कौन भरे भरे हनुमान महावीर बजरंग बली धरे हनुमान महाराज क्या राजा रामचंद्र जी की आन बाबा गोरख मात की आन मनसा देवी मात की आन मनसा कामन देवी में आवत हुआ हाँ बाल भूसी आ गई भेजा दी तो कर दे अच्छा कोई घुस जाए आज हाथ पे हाथ चल रही हो तो कर दो आग बताइयो तो उन्हें कहते हैं हम बंदा अच्छा हाँ और काय काम में आवत तुझे मेरे कामन में आवत हुआ का बताऊं जो कई का है का चेला गुरु जो है हाँ तो गुरुजी तो कई चेला ने कहते नाक काटूंगा गुरुजी तो कहीं चेला ने चेला ने कही क्या नाक काटूंगा गुरुजी हाँ को बेटा मेरी में नाक काट है क्या नाक काट दूंगा कच्चा काट दे चलो तलवार ले आऊं तो गुरुजी ने तो ली इतनी बड़ी तलवार और चेला ने ली बड़ी तलवार गुरुजी ने म्यान लो बड़ो कितने गुरुजी ने हाँ गुरुजी ने म्यान तो ले लो चलो बोलो और तलवार छोटी करके हाँ। निकालने हाँ वो बात चेला ने तलवार ले 8-10 हाथ लंबी और 10 हाथ तो कोई म्यान का दूध से काट लेंगे गुरुजी तो हुआ बड़ा बनाओ तो वो जो खेचे तो रहो तो जो गुरुजी ने नाक पर जो किनकी बाकी हाँ चेला की तो भाई चेला 5 टन पड़े वो तो भैया मन तो 20 कामन में आवत ठीक बात है हाँ जो हूँ यूँ कहूँ हूँ हनुमान को सेवक हूँ यूँ कहूँ हनुमान जी बनाना काम होगो तो होगो ठीक बात है हाँ होगो जे नाय के नाय होगो और बाबा बंद खुलता कब है कितने दिन बंद कितने दिन बाद खुलने चाहिए भैया बंद कितने दिन बाद खोल देना चाहिए मान लो बंद भैया वो खुलवा है तब खोल दे मतलब 8 दिन बाद भी खोल सकते हैं 8 दिन बाद हम तो यूँ कह रहे हैं कि वो हाल खुलवा है तार खोल दो नहीं नहीं वैसे नियमित ही कब कितने दिन खोलना चाहिए बाबा कह रहे हैं हाल बोल दो मरेगा तो वही भैया हम यूँ कह रहे कि जब ठीक है जाए और बाई जी देख ले या अपना पानी प्यारा है हाँ मंत्र पढ़ के मंत्र पढ़ के में हाँ मंत्र पढ़ के हाँ पानी पिलावते कांसे के बेला में वो मन तो ना याद है मुझे को झूठ बोलूं वो मन तो ना याद है जो मैं तो बने पानी वारो को मालिक हूँ और जाते काम दे तो रहते बाकी वो जाने भाई खोलता ना हो और कुछ सुना मेरे खोलता ना है हाँ हाँ खोलता ना है मैं ना कौन तो अभिमन्यु बाबा भैया जी का दिया तो है दिया तो रे और ज्यादा ना खोलो भाई ना चढ़ जाओ ऊपर जब मैं इलाज होगा सही तो चढ़ जाओ हाल मर गई हाँ दे तो गए ताली बजा के कब तो ठीक है और बोलो उल्लू के पत्थर ने बंद काट दे तो वो तो कर लो बंद कैसे काटे मंत्र दी काट दे तो मरिया तकुल रख गई अच्छा हाँ हाँ लला